आदाब, नमस्कार और आप सभी का स्वागत है QNS न्यूज़ की इस पेशकश में जिसका नाम है तलाश जवाब की और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज एक खबर ने सुर्खियों में अपनी जगह बनाई। खबर ये है कि कश्मीर के सभी मेडिकल कॉलेजों के स्टूडेंट्स करंट सेशन से ऑल इंडिया लेवल कोटे में अपनी MBBS सीटों को पुल करने के सरकार के फैसले के विरोध में सड़क पर उतर आए। उनका कहना है कि इस फैसले से उनके करियर पे संकट पैदा हो सकता है। विरोध कर रहे स्टूडेंट्स ने सेव द डॉक्टर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और वी वांट जस्टिस के नारे लिखे हुए प्लेकार्ड्स पकड़े न्याय के लिए गुहार लगा रहे थे। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर के एक स्टूडेंट का कहना है कि इस फैसले से MBBS के स्टूडेंट्स के करियर पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि एक झटके में उनके हाथ से 50% सीटें निकल जाएंगी। इसी तरह आइए प्रोटेस्ट कर रहे इन स्टूडेंट्स की बात सुनते हैं। 50% सीट्स AIK में जो PG सीट्स है वो AIK में पूल हो जाएगी और हमारे पास 50% सीट्स रह जाएंगी। हम सबसे पहले ये क्लियर करना चाहते हैं, ये 50-50 नहीं हो रहा है, इट्स 30-70, क्योंकि हमारा स्कीम्स 100% जा रहा है। हमारे पास अभी तक टोटल 500 सीट्स थी, जिनमें से हमारे पास 172 सीट्स बच जाती। इसका मतलब ये 50-50 नहीं है, इट्स 30% हमारे पास अपनी सीट्स बच जाती है और 70% जाएंगे ऑल इंडिया पूल में। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो डिमांड है कि जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है यहाँ पे जो ऑलरेडी अफेक्टेड है, यहाँ पे 1:3800 रेशियो डॉक्टर, जो कि WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 1:1000 होना चाहिए। ठीक है। और एक चीज़ जो हमारे LG सर ने यहाँ पे कहा कि आप 5000 सीट्स के लिए कम्पीट कर पाओगे अगर जो आपको ऑल इंडिया कोटा में मिलेगी, लेकिन उन 5000 सीट्स के लिए सिर्फ हम ही कम्पीट नहीं करेंगे। उन 5000 सीट्स में तकरीबन उन 5000 सीट्स में 1.5 लाख ईच ईयर स्टूडेंट्स कम्पीट करते हैं। और एक चीज़ जो हमारी जो डिमांड है, आपने UG सीट्स इंक्रीज़ की, UG सीट्स आपने इंक्रीज़ की। आपने कहा कि यहाँ पे जो पेरीफ्रीज में है, जो हेल्थ सिस्टम है वो अफेक्टेड है, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं है पेरीफ्रीज में। अब हमारे PHC पे डॉक्टर्स नहीं होते, लेकिन आपने UG सीट इंक्रीज़ करके 50% आपने 500 से 1100 किया। हम उससे बहुत खुश हुए थे उस टाइम। लेकिन अब आप कह रहे हो कि हम PG सीट्स डिक्रीज़ करेंगे, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। ये शेयर इनजस्टिस है हमारे साथ। और एक चीज़ आप ये अगर इस चीज़ का कोई फ़ायदा होता ऑल इंडिया जो कोटा, ऑल इंडिया जो ये हो रहा है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी स्टेट्स है वो इसे ऑप्ट आउट करना चाहते थे। अगर हमारे पास हर साल जो 1000 या 2000 स्टूडेंट्स PG में यहाँ पे पार्टिसिपेट करते थे, अगर हमारे पास टोटल 172 सीट्स बच जाएगी, तो उसमें जो ड्रॉप आउट हो जाएंगे वो हर साल 1500-1600 हो जाएंगे। और हमारे 2018 बैच से जो 1100 बचे MBBS में, तो ये पूल इंक्रीज होके जो हर साल ड्रॉपर्स का रेशो है वो बढ़ जाएगा। और 5-6 साल में 10-20 हज़ार स्टूडेंट यानी 172 सीट्स के लिए कम्पीट करेंगे। हमारे पास एक ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वो सिक्किम्स है, जिनका हम सब का ड्रीम होता है कि हम वहाँ पे PG करें। आप कह रहे हो कि हम उसको 100% पूल कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा में। ये तो मतलब ये हमारे साथ, हम 6 साल के बाद MBBS करके घर पे बैठना है हमको, अगर हम PG नहीं करेंगे तो हमारी यही डिमांड है कि ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए। हमारी यही डिमांड है श्रीनगर में। तो हम सब लोगों ने यहाँ पे आज GMC श्रीनगर, GMC अनंतनाग, GMC बारामूला और हमें एस्कॉम्स और स्किम्स मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो है यहाँ पे जमा हो गए हैं। और हमारी ग्रीवेंसेस ये है कि जो ऑल इंडिया कोटा के अंडर हमारी पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स की हैं, हम उसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि ऑलरेडी आप देखिए यहाँ पे डॉक्टर पेशेंट रेशो जो है वो बहुत कम है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम ऑलरेडी बहुत इफेक्ट हो रहा है या हो गया है। तो इस AIQ की वजह से क्या होगा कि पहले 500 हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर MS MD डॉक्टर्स निकलते थे, अब वो इन्होंने कम करके 180 कर दिया है। तो आपके पास जो अब हेल्थ केयर में ये लैक्यूनी आ गया, इसको कौन फुल करेगा? ठीक है। तो हम इसलिए यहाँ पे आए हैं। वी जस्ट वांट कंप्लीट annulment of polling of these AIQ seats of these PG seats under AIQ। जैसे कि आपने सुना, इन प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स का कहना है कि वो पहले से ही अलग अलग मुद्दों का सामना कर रहे हैं और वो इन सब के बावजूद अपनी डिग्रीज पूरी करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन यहाँ उनका कहना है कि वो नेशनल लेवल पर किसी तरह के कंपटीशन के लिए अभी तैयार नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि वो इससे डर रहे हैं, पर यहाँ सारा इशू उन सुविधाओं की कमी के बारे में है जो उन्हें कंपटीशन में आने में मदद कर सकता है। इसी में प्रोटेस्ट कर रहे एक स्टूडेंट का कहना है कि मेडिकल काउंसिल कमेटी द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन के अनुसार स्किम्स सोवरा के पास सारी अवेलेबल सीटें नेशनल पूल में जाएंगी। प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स ने आशंका व्यक्त की कि इस नए फैसले से एट द एंड जम्मू कश्मीर में मेडिकल सिस्टम प्रभावित होगा, क्योंकि ये डॉक्टर्स पेशेंट रेशो को बिगाड़ सकता है। वहीं साथ ही GMC श्रीनगर के एक इंटर्न का कहना है कि कई स्टूडेंट्स ने पहले ही स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन्स को ध्यान में रखते हुए PG के एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है, लेकिन अब अचानक इस नेशनल लेवल पर कंपटीशन की आई नोटिफिकेशन ने सबको अचंभित किया। साथ ही इस इंटर्न का ये भी कहना है कि जहां पहले कुछ 3000 के आसपास एस्पिरेंट्स की एप्लीकेशंस आती थी, वहीं अब लाखों स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करेंगे।
वहीं इन स्टूडेंट्स ने ये भी पॉइंट आउट किया कि जहां पहले 537 सीट्स अवेलेबल थी, वहीं अब इस नोटिफिकेशन के बाद इसकी संख्या घटकर 204 हो जाएंगी, जिसमें सिर्फ 117 सीटें ही ओपन मेरिट के लिए अवेलेबल हैं और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। सो देखा जाए जो सीटों की बची संख्या है उसके लिए एक ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम उन्हें फेस करना होगा, जिसमें 1.5 लाख एस्पिरेंट्स कतार में होंगे। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि स्किम्स की 138 सीटों में से हार्डली 4 से 5 स्टूडेंट्स ही मास्टर्स के लिए सिलेक्ट हो पाएंगे और जीएमसी श्रीनगर और जम्मू में सिर्फ 150 सीटें ही बची हैं लोकल स्टूडेंट्स के लिए और बाकी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए मार्क्ड रहेंगी। इस फैसले का विरोध करते हुए स्टूडेंट्स के सपोर्ट में पिछले दिनों में बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज सामने आई। वैसे ये बात भी सामने आई कि इस फैसले का करंट एयर पे कोई असर नहीं पड़ेगा और एलजी श्री मनोज सिन्हा की मेडिकल स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ बातचीत के अनुसार फ्यूचर के बारे में फाइनल डिसीजन लिया जाना अभी बाकी है। तो यहाँ अब देखना ये है कि ये नोटिफिकेशन आने वाले दिनों में क्या टर्न लेता है। क्या ये मसला सेटल होगा या इसमें और उबाल आएगा, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा और एडमिनिस्ट्रेशन का फाइनल डिसीजन ही बताएगा। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही किसी एक रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए QNS न्यूज़ के साथ और मुझे यानी आंचल मिस्किन को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।